नमस्कार मित्रों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। वो है आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करें तो रेलवे के एग्जाम्स में हाफ एंगल फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चंस होते केवल फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपके क्वेश्चंस मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था। कई सारे कमेंट्स मुझे मिले थे कि 27 जो क्वेश्चंस हैं, 27 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको सर आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या था भाई? वो था कि अगर tan A प्लस tan B की वैल्यू 90 डिग्री हो तो आपको बताना है अंडर रूट में tan A tan B प्लस tan A cot B अपॉन sin A sec B की वैल्यू क्या होगी। इसको करने के मैंने दो मेथड डिस्कशन किए थे। एक तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड पे मैंने बात की थी कि आपको अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम a और b को अलग अलग 45-45 डिग्री मान लेंगे और उसकी वैल्यू रख लेंगे, और जो उसको सॉल्व करने पे आएगा उसको आंसर के साथ यानी ऑप्शन के साथ हम लोग मैच करा लेंगे। दूसरा तरीका ये था, जो आपका एक बेसिक मेथड था, उसको बताने से पहले मैंने एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ किया था कि अगर भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये मेरा मान लीजिए एंगल बी मैंने बोला, ये मैंने बोला एंगल ए। तो एंगल ए और बी का सम क्या होगा भाई? 90 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन में दो बातें दी थी, दो में से एक बातें दी, या तो दिया होगा कि ट्रायंगल ए बी सी आपका आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, या तो आपका दिया होगा कि जो एंगल ए और बी का सम है वो 90 डिग्री है। दो में से एक बात क्वेश्चन में दी रहेगी। एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मैं ए लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा था भाई? कॉस, कॉस थीटा, ये तो पढ़ा था मैंने। इस 90 माइनस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई? इस 90 माइनस ए की जगह मैं लिख सकता हूं बी। ठीक है, इस ए को इधर ले जाइए तो 90 माइनस ए हो गया, बचा बी। तो 90 माइनस ए की जगह मैं लिख सकता हूं बी। तो यहां पर मिलेगा मुझे साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए। तो ये किस केस में मिला? ये उस केस में मिला ए बी सी या तो राइट एंगल ट्राइंगल हो और या तो एंगल ए प्लस बी का सम जो हो वो 90। ये इन दोनों में से एक बात आपकी क्वेश्चन में दी रहेगी। अगर साइन बी कॉस ए के इक्वल है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन ए, ध्यान से सुनिएगा, साइन ए कॉस बी के इक्वल होगा। इसी तरह हम दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर ले तो हम बोलते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस 90 माइनस ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी, तो हम बोलेंगे भाई tan b इज इक्वल टू कॉट ए। कंडीशन क्या थी? कि राइट एंगल ट्राइंगल हो और एंगल ए और बी का सम क्या हो भाई? 90 डिग्री। इन दोनों में से एक बात आपके क्वेश्चन में दी रहेगी। तो tan b इज इक्वल टू कॉट ए भी बोल सकते हैं या tan a इज इक्वल टू कॉट b भी बोल सकते हैं। दोनों चीजें हो गई। तीसरा आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर मैंने sec 90 माइनस a लिखा तो ये होता है आपका cosec a के बराबर। ठीक है, इस 90 माइनस ए की जगह मैंने रखा b, तो मुझे मिला sec b इज इक्वल टू cosec a। तो भाई हम sec b इज इक्वल टू cosec a भी बोल सकते हैं और sec a इज इक्वल टू cosec b भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसको करने के दो तरीके बताए थे लास्ट लेक्चर में, लेकिन कंफ्यूजन था इसलिए उसको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। पहला मेथड क्या था भाई? कि वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया है, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, तो भाई a को हम लोग 45 डिग्री मान लेते हैं और b को भी 45 डिग्री। जब दोनों को 45 डिग्री माने तो ये मुझे मिला tan 45 डिग्री।
इंटू tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री cot 45, ये चला गया आपका स्क्वायर रूट में अपॉन साइन 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होगा। tan 45 और cot 45 अगर हम देखें तो इनका भी मान एक होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और सेक 45 का मान √2 होता है। 1 और 1 2 हो गया, यानी मुझे मिला √2 और नीचे √2 कट गया, बचा 1, ये हो गया भाई √2। अब आंसर चेक करना है कि किसमें मान √2 मिलता है। तो अगर cos 45 का मान देखिए तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ये आंसर तो होगा नहीं। साइन 45 का मान भी क्या होता है भाई 1/√2, ये भी नहीं होगा। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, ये भी नहीं होगा। sec 45 का मान √2 होता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। तो ये एक मेथड है, ये बहुत सिंपल मेथड है और मैं यही मेथड को क्या करता हूं भाई प्रेफर करता हूं। अब दूसरा तरीका ये है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन उसको बताने का मेन पर्पस ये था कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो भाई क्या है सिंपल देखिए, स्क्वायर रूट में आपका दिया हुआ है tan a, बहुत ध्यान से समझ tan a। अब tan b को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। tan b को हम लोग लिख सकते हैं भाई cot a। tan b को क्या लिख सकते हैं cot a। तो tan b की जगह क्या लिखेंगे भाई cot a प्लस दिया है tan a, ठीक है। अब आता है भाई cot b की जगह क्या लिख सकते हैं, cot b की जगह हम लोग लिख सकते हैं cot a। tan a क्या लिख सकते हैं tan a अपॉन साइन ए सेक बी, इसको अभी आप ऐसे ही रहने दी साइन ए इंटू सेक बी। tan ए cot ए, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उनका जब आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा भाई 1 मिलेगा। ये बहुत बेसिक चीज हो गई है। और tan ए मुझे मिलेगा tan स्क्वायर। नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी अभी नहीं करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर है, ठीक है। और सेक स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो मुझे मिलेगा सेक ए, ठीक है। अब आती है बात यहां से कि अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए को चाहो तो छोड़ दो नीचे आ दो, सेक ए तो आंसर में आना ही है, तो सेक ए ऊपर ही रहने दो। नीचे होगा भाई साइन ए। सेक बी को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए, लिख सकते हैं। अभी अभी बात हुई थी कि जो सेक बी होता है वो कॉसेक ए के इक्वल होता है, तो सेक बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए। अब बताओ साइन ए और कॉसेक ए ये एक दूसरे के क्या हुए भाई रेसिप्रोकल हुए, उल्टे हुए, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ा था। तो इनका भी मल्टीपल क्या होगा भाई 1 होगा, तो यहां से मुझे मिलेगा सेक। तो एक मेथड आपके सामने ये रहा, एक मेथड आपका ये रहा। मेथड दोनों ही आसान है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है, कभी कभी हम लोग इसमें सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप वैल्यू पुट मेथड अप्लाई कर सकते हैं तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 30 था कि अगर ए और बी का मान 90 डिग्री हो तो tan ए tan बी का मान क्या होगा। तो अगर हम tan ए और tan बी दोनों को 45 डिग्री
बोल दे, ठीक है, तो इसका मान आ गया भाई एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि tan a की इंटू tan b की वैल्यू क्या होगी भाई, cot a के इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दोनों तरीका यहाँ पे अप्लाई हो गया। चाहे आप डिग्री रख लो, चाहे आप इस थीटा को, इस एंगल को क्या करो, चेंज कर लो। चलो भाई, अब आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 11 इंटू tan 41 tan 45 tan 49 tan 7। ये क्वेश्चन आपका 90 माइनस थीटा पर बेस्ड है, क्योंकि सारे एंगल्स इससे कितने हैं, 90 से छोटे हैं, तो ये आपके 90 माइनस थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन है। भाई tan 45 का मान तो पता है, तो इसको डायरेक्ट आप रख दो 1। अब इसका काम खत्म, 1 का कोई रोल नहीं। अब बचे ये चार रेशियोज बचे। tan 11 को ऐसे ही चाहो तो रहने दो, और tan 41 यानी 41 को ऐसे ही रहने दो। tan 49 यानी 49 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 49 ना, और tan 79 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस, यानी ये tan 11 हो गया, ये tan 41 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो मिलेगा cot 41 यानी 41, और इसको जब घटाएंगे तो मुझे मिलेगा cot 11। अब देखिए tan 11 और cot 11 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। tan 41 cot 41 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, 1। तो ओवरऑल 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें इनका सोल्यूशन क्या मिलेगा, तो ये आपका होगा 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये आपको बस थोड़े बहुत फॉर्मूले जितने हैं वो अच्छे से याद है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है साइन 70 माइनस 2 साइन क्यूब 70 अपॉन 2 कॉस क्यूब 70 माइनस कॉस 70 की वैल्यू क्या होगी। ऊपर वाले में क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, ऊपर वाले में कॉमन ले सकते हैं साइन 70 डिग्री, बचा क्या 1 माइनस 2 साइन 70 डिग्री। नीचे क्या बचा भाई, कॉस 70 डिग्री कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 1 बचा। ठीक है, इसके पहले हाफ एंगल फॉर्मूले पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी को हम लोग एक फॉर्मूला हम लोगों का और था, वो था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा आता है आपका cos 2 थीटा। अगर cos 2 थीटा की बात करें तो ये होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए कि इस cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम लोग लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ अगर जोड़ा जाए तो वैल्यू 1 मिलती। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां अगर ये रखेंगे तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना,
यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ध्यान दो तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रखता तो मुझे क्या मिलता भाई? ब्रैकेट खोलोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे मिलता 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी मुझे मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से मुझे कितने फॉर्मूले मिले भाई? 1, 2 और 3। अभी इस cos 2 थीटा में और भी फॉर्मूले छिपे हुए हैं। एक फॉर्मूला आपका आता है, वो आता है भाई 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको cos 2 थीटा ही मिलेगा। एक और आता है, वो होता है भाई cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा है, साइन 4 थीटा मत पढ़ लीजिएगा। यानी आपको cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले मिले भाई? 1, 2, 3, 4 और ये 5। लास्ट में आता है आपका tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो हाफ एंगल फॉर्मूले में जो बेसिक 3 फॉर्मूले हैं वो आपके हैं sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। इसके बाद जो cot 2 थीटा की कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसी क्वेश्चन में उसको निकालने का तरीका सीख लेंगे। चलिए, ये क्लियर हो गया। तो यहां मुझे मिला 1 - 2 sin स्क्वायर 70 अपॉन में आपको मिला 2 cos स्क्वायर 70 - 1। यानी अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि cos 2 थीटा के हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। पहला था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और दूसरा था भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1। sin 70 और cos 70 ये हो गया आपका tan 70। ये हो गया आपका cos 140 यानी 2 थीटा अपॉन ये भी आपका हो गया cos 140। ये दोनों काट देंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे tan 70। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा भाई? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 + 2 + 2 cos 4 ए का मान क्या होगा? चलो, अब भाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + √में 2 + 2, एक रूट ज्यादा लग गया, 2 cos 2 × 2a लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने। अब छोटी छोटी बातें ऐसे ही ध्यान देनी है कि मुझे फाइनली इस 2 को काटना है। ठीक है, तो काटने के लिए 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो मेरा क्या था भाई? 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा और दूसरा था 1 - 2 sin स्क्वायर। एक फॉर्मेट था इसका 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मेट था 2 cos स्क्वायर थीटा तो अगर ये वाला रखोगे तो नहीं कटेगा, तो मुझे रखना कौन सा है भाई? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा मिलेगा यानी 2a - 1। ठीक है, अब आते हैं बात
2 प्लस रूट में 2 प्लस 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर 2a माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो मुझे मिलेगा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 2 प्लस 2 कॉस 2a। अब मुझे सेम केस पे फिर कॉस 2a का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला? भाई अगर ऊपर वाला लगाएंगे तो 2 मेरा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो कैंसिल आउट करने के लिए मुझे माइनस वाला जिसमें हमें -2 मिले ऐसा फॉर्मूला लगाना है, यानी 2 कॉस स्क्वायर -1 लगाना है। 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a -1, 2 कॉस स्क्वायर a -1। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो मुझे मिलेगा 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर a -2। इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया और मुझे मिला यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मुझे मिला स्क्वायर रूट में 4 कॉस स्क्वायर a। बाहर निकालोगे तो 2 कॉस a मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके करने की भी आपके पास दो मेथड है, और अगर आपने सही मेथड नहीं लगाया तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूं। आंसर मैच कराने के लिए परेशान हो जाओगे बट आंसर मैच नहीं करेगा। देखो कैसे, और तरीका कौन सा आपको लगाना है ये आप तभी सीखोगे जब आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना जान रहे होगे। ठीक है, आओ देखें कैसे। अगर मैं साइन 50 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो पहला फॉर्मूला मेरे पास आता है कि मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लूं। अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या लगाना है भाई, साइन 15 डिग्री के लिए क्या लगाना है, मैं लगाऊंगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आएगा तो आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। भाई इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा और कुछ नहीं किया। यहां से निकालोगे तो साइन थीटा आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है ये, अपॉन 2। और जब साइन थीटा निकालोगे तो इसी में हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो जब इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री अपॉन 2। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। क्या होगा, √3/2, 1 माइनस √3/2 अपॉन में 2। अब आप एलसीएम लोग, अब आप पहले इस 2 का एलसीएम लोगे तो मुझे मिलेगा 2 यहां मिलेगा माइनस √3, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और मुझे फाइनली सोल्यूशन क्या मिलेगा आपका ये। ठीक है, आप बताओ कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अगर आपको आंसर ये भी सही है, लेकिन आपको आंसर मैच कराने के लिए इसको अभी कम से कम 4 स्टेप में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कई बच्चे घबराहट में नन में आंसर लगा के चले आते हैं, एग्जामिनर में यही बदमाशी करता है कि आंसर ये आपका सही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से एक आंसर तो आपको मिलना ही है।
लेकिन उसने नन भी लगा दिया कि जिसने ये मेथड लगाया है अगर उसका आंसर ये आ रहा है तो वो, अगर उसको नॉलेज नहीं है, अगर उसको सिंप्लीफाई करना है या उसको ये पता नहीं है कि मेरा आंसर भी करेक्ट है, तो वो नन में आंसर लगा करके आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो शुरू से पढ़ा हुआ है हाफ एंगल फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालना, वो अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप ये फॉर्मूला ना लगा करके, अगर आपको आंसर का परफेक्ट मैच चाहिए बहुत कम टाइम में और बिना किसी सिंप्लीफिकेशन के, तो आप यहां पर तरीका लगाओगे साइन 45 - 30 का, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है भाई? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मान 1/2। इसको आप सिंपली लिख दोगे √3 - 1। इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो √3 मिला, और नीचे का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला भाई? 2√2। इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो 1, नीचे मिला 2√2। बेस सेम है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2√2 √3 - 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया भाई? करेक्ट हो गया। तो अगर आप वो तरीका लगाएंगे, कौन वाला? आप लगाएंगे अगर हाफ एंगल फॉर्मूला, तब आपको ये आंसर लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये आंसर ला पाओगे। और नहीं तो हड़बड़ी में एग्जाम में नन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाओगे। तो सही आंसर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा तरीका यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। कभी एग्जाम में एग्जामिनर ये भी बदमाशी कर सकता है कि जो मैंने अभी उससे आंसर निकाला था, ठीक है, वो ऑप्शन में दे देगा, ये ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको वो तरीका लगाना पड़ेगा। तो ये आपका डिसाइड करेगा कि आप कौन सा तरीका लगाओ कि आप बहुत आसानी से अपने आंसर तक पहुंच जाओ। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई साइन 2x अपॉन साइन x बाई 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 साइन x और cos x अपॉन साइन x बाई 4। अब भाई इसमें से 2 cos x को अलग कर लो। ठीक, मैंने अलग किया और मुझे मिला साइन। जब तक नीचे वाले को मैं काट नहीं दूंगा तब तक चैन से। अब इस 2x को क्या लिख सकते, साइन x को क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2x/2 लिख सकता हूं ना भाई? साइन x/2 दोनों में हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया x में। तो अब ये क्या बना भाई? 2 cos x इंटू 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 अपॉन में साइन x/4। अब 2 इंटू 2 हो गया आपका 4। cos x मुझे मिला cos x/2। अब बच रहा है साइन x/2। क्या बचा भाई? साइन x/2। अब बताओ साइन x/2 क्या लिख सकते हैं? अब x/2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए और 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यानी साइन x/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 ब्रैकेट में x/4। तो यहां पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका? साइन 2 थीटा का, तो आपको क्या मिलेगा भाई? आपको मिलने वाला है 4 cos x
कॉस एक्स बाई टू इंटू टू साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर, ये तो मिलेगा भाई। इसी को तो हम लोग साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं अपॉन साइन एक्स बाई फोर। इस एक्स बाई फोर से एक्स बाई फोर कट गया, साइन एक्स बाई फोर से साइन एक्स बाई फोर कट गया, तो चार दूनी आठ, आठ कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई फोर, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई फोर। ये क्या होगा भाई, इसका आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो ये भी आपका किस पे बेस्ड है, हाफ एंगल फॉर्मूले पे बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें पूछा हुआ है, ये आपका जेई में पूछा हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है। कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री साइन 126 डिग्री प्लस साइन 234 डिग्री, यानी साइन 18 प्लस 162 प्लस 126 प्लस साइन 234। चलिए भाई, इस कॉस 18 को तो ऐसे ही लिखा रहने दी। कॉस 162 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको तोड़ने को कहूं तो कॉस 180 माइनस 18 लिखा जा सकता है। साइन 126 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 180 माइनस 54 डिग्री। और साइन 234 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 54। आप फॉर्मूला लगाइए तो आपको क्या मिलेगा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है भाई माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, यानी प्लस साइन 54 डिग्री मिलेगा। साइन 180 प्लस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ और वैल्यू आपकी मिली, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। चलिए, सारा खेल आपका है फॉर्मूले का और कुछ नहीं। आपको अगर फॉर्मूले याद हैं, वैल्यूज याद हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व। फिर ये क्वेश्चन देखने के बाद जो है, अगर आपने ये लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, अगर आपने प्रयास किया कि मैं यहाँ पर tan a माइनस बी लगा दूं या cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं, इन दोनों को अप्लाई कर दूं, तो आपका ना तो आंसर आने वाला है और ना ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से आना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको किस मेथड से करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, tan 60 माइनस ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 60 माइनस cot 30 प्लस 11। तो cot 90 माइनस 60 प्लस ए हो जाएगा माइनस cot 30 प्लस, ये हो जाएगा 90 में से 60 गया, आपका मिला 30 प्लस ए, और ये हो जाएगा cot 30 प्लस ए। दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे, यानी इस वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगर आपने कहीं ये मेथड लगा दिया होता कि आप देखते हैं कि यहाँ पर tan 60 माइनस ए दिया है तो मैं a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं, यहाँ cot 30 प्लस ए दिया है तो यहाँ cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं, तो अगर आप वो तरीका जाते तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंदी होता, आंसर आपका आता ना आता ये कोई गारंटी नहीं है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना था,
केवल आपको इस tan 60 माइनस ए को कन्वर्ट करना था cot 90 माइनस थीटा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू एक हो, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू एक हो, तो भाई tan 2a का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखता है तो मैं प्रयास ये करता हूं कि मुझे उसमें वैल्यू पुटिंग मेथड में यूज कर पाऊं। अगर मैं वो यूज करता हूं तो मुझे बहुत आसानी। भाई साइन ए और कॉस ए का, अगर साइन ए और कॉस ए को जोड़ रहे हैं तो उसका मान एक मिल रहा है। क्या कोई ए का एक ऐसा मान हो सकता है अगर जिसको लें तो हमें वैल्यू एक मिले? सोच करके बताइए, जल्दी से सोच करके बताइए कि ए की क्या वैल्यू ले लें कि हमें इसका मान एक मिल जाए। अगर हम ए की वैल्यू 0 ले लें तो साइन ए का मान मुझे 0 मिलेगा और कॉस ए का मान मुझे 1 मिलेगा और फाइनली मुझे 1। यानी ए का मान अगर हम 0 रख दें मुझे मिलेगा tan 0 डिग्री और इसका मान होता है 0। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको ए का ऐसा मान लेना है कि साइन ए प्लस कॉस ए करने पर मुझे क्या मिले? एक मिले। तो अगर हम तो 0 ले लेते, ए बराबर 0 लेते हैं तब भी 1 मिलेगा। अगर ए बराबर 0 लेते हैं तो हमें 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम ए की वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे, ए की वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे। अगर 90 डिग्री ले लेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 प्लस 0 का मान मुझे 1 मिल रहा है, ये भी बात बन रही है। और यहां पर मुझे मिलेगा tan 180, 90 इंटू 2, 90 का गुना 2 से करेंगे तो 180 मिलेगा। तो tan 180 होगा, तो tan 180 का मान भी क्या होता है भाई? 0 होता है। अब आता है द वैल्यू ऑफ साइन 15, साइन 30 और साइन 75। भाई साइन का मान तो मुझे पता है तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 1/2 लिख देना है। साइन 15 को साइन 15 रहने दीजिए। साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 15 यानी साइन 90 माइनस थीटा होता है भाई कॉस थीटा, यानी कॉस 15 डिग्री मिलेगा। इन दोनों को एक साथ लिख के देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री इंटू 1/2 दिख रहा है। अगर दो का हम ऊपर नीचे गुणा करें तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। क्या बनेगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां भी आपका 1/2 था, यहां भी 1/2 था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/8। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा भाई? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन cos 3x प्लस cos x अपॉन sin 3x माइनस sin x? ठीक है, अगर बात की जाए तो इसको करने के भी दो तरीके। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आप इसके लिए प्रेफर करें कि मैं x की वैल्यू 30 डिग्री रखूं। ठीक है, एक तरीका ये है कि मैं x की वैल्यू क्या रख दूं भाई? 30 डिग्री रख दूं। और दूसरा तरीका ये बनता है कि मैं 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दूं। लेकिन 3 थीटा का अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो उससे आसान मेरा ये होगा कि हम x की वैल्यू क्या रख दें भाई? 30 डिग्री रख दें। तो cos 30 इंटू 30 डिग्री
कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 3 × 30 डिग्री प्लस सॉरी माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। कॉस 90 का मान 0, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2। तो यहां मुझे मिला √3/2 अपॉन में 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचा, इस 2 से 2 ये कट गया यानी √3। अगर tan 30 डिग्री का मान देखा जाए तो tan 30 डिग्री का मान होता है भाई 1/√3। ये आंसर गलत है। अगर साइन 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो वो होता है 1/2 यानी ये भी ऑप्शन गलत है। कॉस 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो वो होता है √3/2 और अगर कॉट 30 डिग्री का मान देखा जाए ये भी नहीं होगा तो ये होगा √3 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगर 3x की बात आई है तो हमको 3 थीटा का फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए।